और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे आशीष सिंह मौजूद है। आशीष, बड़ी खबर, बहुत दिनों से तबियत बिगड़ी थी। जी हाँ, बिल्कुल। ये दुखद खबर आई है कि ठीक 4:30 बजे आज शाम पूर्व राष्ट्रपति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और वो उनकी 2-3 दफा कोविड की टेस्ट कराई गई थी। मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज थी जिसकी वजह से आर्मी के रिसर्च और रेफरल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स काफी कोशिश कर रहे थे उन्हें रिवाइव करने के लिए। डीप कोमा में थे वो। कुछ बीच में उम्मीद भी बंधी थी, लेकिन इसके बावजूद ये अनफॉर्चुनेट खबर आई है कि प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है और उनका निधन आज शाम 4:30 बजे हो गया। जी आशीष, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, बेहद दुखद खबर। 84 साल की उम्र में निधन हुआ। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे प्रणब मुखर्जी और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। एलजेपी के नेता रामविलास पासवान हमसे जुड़ गए हैं। पासवान जी, आज कैसे याद कर रहे हैं? आपने तो उनके साथ काम किया है। बहुत काम किया। हम तो जब पहली बार 77 में सबसे ज्यादा वोट से जीत करके आए थे, है ना, तो बिल्कुल गए थे तो रिलैक्स मूड में अपना जो है सो बैठे हुए थे और उसके बाद जो है सो फिर बहुत उन्होंने बड़ाई किया, कहा कि एकदम जो है, जबकि हम उस समय में मतलब कि जेपी मूवमेंट से निकल करके आए थे। उसके बाद फिर सरकार में भी जो है लगातार जब यूपीए में थे तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो होता था सरकार का निर्णय, उसमें जरूर उनको जो है उसका जीओएम का जो है सो अध्यक्ष उनके नेतृत्व में बनाया जाता था। और खास करके जो SC का मामला आता था या इकोनॉमिक कोई मामला आता था, और हमने उस समय में कैबिनेट वगैरह में भी देखा कि जो वो बोलते थे वो अंतिम वाक्य होता था और कोई उसमें मतलब कि जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। तो रक्षा मंत्री के रूप में काम किए, विदेश मंत्री के रूप में काम किए, वित्त मंत्री के रूप में काम किए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि देश के क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति बने और उसके बाद वो उनको भारत रत्न दिया गया। बिल्कुल, सबसे जो बिल्कुल बहुमुखी प्रतिभा के मालिक प्रणब दास, क्योंकि हमारे बीच में नहीं रहे और तमाम नेता तमाम मंत्री हमारे से जुड़ रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पासवान जी। और मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि राजनीति की दुनिया में वो कद था प्रणब दा का कि अपने साथ के अपनी विचारधारा के नेता ही नहीं, जो धुर विरोधी जो नेता, जो उनकी विचारधारा के धुर विरोधी थे, वो भी आज उनको याद कर रहे हैं उसी इज्जत के साथ।